मोपिन हमारे जो फेस्टिवल है उसमें हमारे बीच में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश की सम्मानीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, हमारे अरुणाचल सरकार की मंत्री दिसांगलो पुल, कैंटू जिमी, हमारे ऑनरेबल एमएलए टोपिन एटे, लिखा सोनी, मेरा साथ आए हुए कार्बी आंगलंग से तुलीराम रोंगहांग जी, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल कोच श्री गुम्पे रीमे जी, ब्रिगेडियर ऑफ 5th माउंटेन इन्फेंट्री श्री शाहिद अहमद खान जी, रिंटू एटे जी, मार्कर लोलेन जी, डोई आडो जी, कैंटे एटे जी, और आज हमारे ये फेस्टिवल में उपस्थित हमारे माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले हमारा पूरा आसाम वासियों का ओर से आप सबको मोपिन का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मोपिन आगाम्बे। हमारे जो ये फेस्टिवल है, ये हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है, लोगों को दिल से जोड़ने का फेस्टिवल है और हमें सबको एक साथ रहने का ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखे थे, मैं आसामीज में आपको बोलना चाहता हूँ, सियांग और एक गालोंग, लुहित और एक खामती, तिरापर वान सुए मुख किय मातिसे, অসমীৰে পদুলি উদুলি যে মুদুলি মৰম চেনেহেৰে হাত বইছে। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखे थे कि हमारे जो असम का लोग है, ये असम का लोग को अरुणाचल का प्रदेश का लोग हमेशा बुलाता है और हम भी हमेशा अरुणाचल आने का उद्ग्रीव रहता हूँ। यही हमारा बीच में यूनिटी है, यही हमारा बीच में एकता है। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता का एक उज्जवल प्रमाण है। प्रदेश की अपनी समृद्ध विरासत को गहरी परंपराओं, आध्यात्मिक आस्था और आनंदमय उत्सवों से सशक्त बनाता है। गालो समाज का ये पावन फसल उत्सव समृद्धि, एकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। अपनी परंपराओं की बनाए रखते हुए इस महोत्सव का द्वारा गालो लोग अपने भूमि से अपने अटूट संबंध को पुनः पुष्टि करते हैं। मोपिन महोत्सव में एक गहरी आध्यात्मिक महत्व भी निहित है, क्योंकि ये गालो लोगों के पूर्वज आबोटानी के दिव्य मार्गदर्शक और कृषि की पूजनीय देवी दिगो आने को समर्पित है। ये महोत्सव शक्ति और श्रद्धा का समय होते हैं, जिसमें समृद्ध फसल प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और बलिदान किए जाते हैं। पवित्रता और समृद्धि का एक पावन प्रतीक मिथुन की आहुति गालो समुदाय की अपनी पूर्वजों की परंपराओं में अटूट आस्थाओं को दर्शाती है। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे मोपिन अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक भव्य उत्सव है। ये उत्सव पारंपरिक सफेद परिधान में सजी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला मनमोहक पोपीर नृत्य, जब अभी अभी हम लोग सबने देखा, और लोकगीतों की मधुर धुनों से जीवंत हो उठते हैं। संगीत, नृत्य और भोज के माध्यम से मोपिन सामाजिक संपर्कों को भी मजबूत करते हैं। मोपिन महोत्सव संस्कृति और पर्यावरण का बीच गहरी संबंध को भी याद दिलाता है। एक कृषि पर्व होने का नाते ये सतत कृषि प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को भी उजागर करते हैं। इसके अनुष्ठान और प्रार्थनाओं के समुदाय की प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और उसकी समृद्धि के लिए कृतज्ञता को दर्शाती है।
मैं गालू समुदाय की सराहना करता हूं कि ये आधुनिकता का बावजूद अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के प्रति दृढ़ बने हुए हैं, जिससे निश्चित होता है कि मपिन अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक बनकर फलता फूलता रहे। भाई और बहनों, आज जब हम ये मपिन उत्सव की पावन महोत्सव में शामिल है, इसी समय हमारा बीच में एक सोच बार बार आते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मपिन कब से हो रहा है, और मपिन ये जो उत्सव है ये मैं और मेरा पिता ही पालन नहीं किया है। मेरा पूर्वज ये हजारों सालों से ये उत्सव को पालन करते आए हैं। आप लोग एक बात देखिए, अगर ये महोत्सव में या हमारा जो इंडिजिनस फेथ है, अगर उसमें ताकत नहीं होते थे तो ये हजारों साल कैसे ऐसे ही रह सकते थे। आप एक बार सोच लीजिए, हमारे जो अमेरिका है, ये अमेरिका में मैं आपको पूरा डेटा का साथ बोल सकता हूं। अमेरिका में क्रिश्चियनिटी का जो आगमन हुआ, लगभग 1600 शतीका में क्रिश्चियनिटी का आगमन हुए। 2007 में अमेरिका में जितना 78% लोग अपने आप को क्रिश्चियन मानते थे, लेकिन 2026 होते होते आज अमेरिका का 30% लोग खुद को नॉन रिलीजियस बोलते हैं कि हम कोई रिलीजियस का साथ एफिलेटेड नहीं हो। मतलब 200 साल में ही जो एक धर्म और कोई विदेश में विश्व में और कोई धर्म होगा, संस्कृति होगा, जो 300-400 साल पहले शुरू हुए और 300-400 साल का अंदर में ही उनका डिक्लाइन भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि हम कोई रिलीजियन का साथ मेरा संबंध नहीं है, लेकिन हमारे जो जनजाति लोगों का जो उत्सव होते हैं, या वो अरुणाचल में हो, या वो असम में हो, या जो नागालैंड में हो, ये उत्सव परंपरा आज 300-400 साल में नहीं है, ये हजारों साल से लोग पालन करते आए हैं। और जब तक सान और सूरज रहेगा, तब तक मपिन रहेगा, तब तक हमारा परंपरा भी रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, हमारे जो परंपरा है, हमारा जो विश्वास है, ये विश्वास हमारे परंपरा, हमारा समाज और हमारा संस्कृति में ये निहित है। हमारे जो जीवन है, ये 5000 साल 4000 साल पहले भी हमारा पिताजी, हमारे पूर्वज सब लोग कृषि का काम करते थे। वो समय एनवायरमेंट और परिवेश कितना दिक्कत वाला था। रास्ते नहीं थे, इरिगेशन नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सारे और जानवर होगा, सारे और पहाड़ होगा, सारे और बहुत ही विचित्र एक परिवेश होगा। वो समय ये मपिन जैसा उत्सव ही हमारे पूर्वजों को ताकत देते थे कि आप बहुत ही प्रतिकूल परिवेश में भी आप जिंदा रहे। तब कोई डॉक्टर नहीं थे, तब कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तब कुछ भी नहीं था, तब खाली डोनी और पोलो ही था जो हमें जिंदा रहने का ताकत देते थे। आज लोग आके हमें सिखाता है कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, भाई हमको मत सिखाओ। आप 200 साल का है, मैं 5000 साल से यहाँ ऐसे ही बैठा हुआ हूं। मेरा जो आस्था है, मेरा जो संस्कृति है, ये 5000 साल का है। तब अरुणाचल कैसे थे? तब तो ये स्कूल भी नहीं थे, कॉलेज भी नहीं थे, तब कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अरुणाचल का लोग तब भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। और इसका ताकत क्या था?
हम इसीलिए जिंदा था कि इसलिए हमारा संस्कृति में ताकत थे, हमारा धर्म में ताकत थे, हमारा विश्वास में ताकत थे और हमारा पूर्वज का जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत में हमारे लोग पक्का थे। हम आधुनिकता को अस्वीकार नहीं करता हूं, हमें मॉडर्निटी चाहिए। कोई हमें इंग्लैंड से, अमेरिका से, दिल्ली से, गुवाहाटी से अगर कोई आके हमें नहीं नया शिक्षा देते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन हम हमारा जमीन से कभी भी पैर को हिलने हम नहीं दूंगा। हम हमारा जमीन में ही पैर को रखूंगा, हमारा खिड़की खुला रहेगा, हमारा दरवाजा खुला रहेगा। आप जो भी अच्छा चीज बोलेगा हम सीखेगा, लेकिन किसी कीमत में हम अपना घर नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये घर है, मेरा ये जमीन है, मैं यहां रहूंगा। आप जो भी अच्छा बात बोलेगा हम सब सुनूंगा, और मेरे में कोई बुराई है मैं ये भी सेंस करूंगा, लेकिन मेरा पिताजी और मेरा फोर फादर जो मुझके देके गया है वो मुझे छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इसी का कारण हमारा जनजातीय लोग आज भी एक जीवंत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कोई हमारा बीच जैसे आए हैं ऐसे ही हमारा बीच से निकाल भी जाएगा, लेकिन मोपिन हमेशा रहेगा। ये हमारा नृत्य, हमारा परंपरा, हमारा लैंग्वेज हमेशा रहेगा। मैं हमारा गालो जनजाति को, लोगों को और हमारा नौजवान को, खास करके जो हमारा यंग जनरेशन है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि हमें सब कुछ सीखना चाहिए। साइंस सीखना चाहिए, फिजिक्स सीखना चाहिए, केमिस्ट्री सीखना चाहिए, हमें सब कुछ सीखना चाहिए, कंप्यूटर से लैपटॉप तक। लेकिन जो भी हो हम हमारा मोपिन नहीं बोलूंगा, हम हमारा दोनिया पोली को बोल नहीं सकता हो। यही हमारा जीवन का प्रेरणा होना चाहिए। हम लोग किसी का खिलाफ नहीं है, हम सबका साथ है, लेकिन हम हमारा अस्तित्व को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। बाकी आप भी आए हैं, आपको भी स्वागत करता हूं, सब हमारा बीच में रहिए, लेकिन हम जैसे थे हमको ऐसे ही रहने के लिए इजाजत दीजिए। इसलिए इसी का कारण हम 5000 साल से ऐसे ही हूं, और आगामी 5000 10,000 साल भी हम ऐसे ही चलते रहेगा। और यही हमारा परंपरा है, यही हमारा संस्कृति है। भाई और बहनों, जब हम हमारा क्या है, हमारा कुछ ही चीज है। एक हमारा जमीन है, हमारा अस्तित्व है, हमारा नृत्य है, हमारा ड्रेस है, हमारा संस्कृति है, हमारा धर्म है। यही मीनिंग करता है मैं कौन हूं। अगर मैं हूं, लेकिन मेरा पिताजी का नाम मैं नहीं जानता हूं, मेरा माताजी का नाम मैं नहीं जानता हूं, तो मैं कभी मैं नहीं हो सकता हूं। तो इसीलिए हमारा संस्कृति को हम कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, और हमारा धर्म को, हमारा भाषा को, हमारा ड्रेस कोड को हम कभी चेंज करने वाला नहीं हूं। हम सब कुछ पहनूंगा, लेकिन साल में 365 दिन होगा तो 250 दिन अपना ड्रेस पहनूंगा, 2-4 दिन आधा ड्रेसेस भी हम पहन लूंगा, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। भाइयों और बहनों, इसी का कारण आज भी उत्तर पूर्व का संस्कृति को देश श्रद्धा का दृष्टि से देखते हैं। आज अरुणाचल का संस्कृति को, असम का बोरो समाज का संस्कृति को, मिसिंग लोगों का संस्कृति को, असम का बिहू को लोग क्यों श्रद्धा से देखते हैं? किस लिए? हमने कभी अपना जो कुछ है हम कभी छोड़ा नहीं हो, ना छोड़ने वाला हो। जो लोग अपना छोड़ देते हैं समाज में इसका कभी सम्मान नहीं होते हैं। पहले तो शुरुआत में भी तो आपको लगेगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन 2 दिन का बाद वही लोग बोलेगा
अरे ये अपना छोड़ के आया है, हमारा कैसा हो सकता है। जो लोग अपना छोड़ के आए हैं और कभी दूसरा को हो ही नहीं सकता है, दूसरा आपको अपना मानेगा ही नहीं, वो मान के चलिए। शुरुआत में 2-4 दिन तो आपको मांगेगा, 2-4 दिन को आप बोलेगा भाई आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो दिन आप अधिकार मांगेगा वही लोग आप बोलेगा अरे तुम खुद का पिता माता को छोड़ के आने वाला है, तुम कहां हमारा यह अधिकार मांग रहा है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम हमारा पैर पर रहना है, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा और हमारा धर्म को हम लोग को संरक्षण करना है, सबका साथ मिल के रहना है, सबका साथ बातचीत करना है, सबसे सीखना है, लेकिन जो अपना है वो अपना को हमें छोड़ना नहीं है। यही मैं आज का मोपिन उत्सव में मैं आपको बोलना चाहूंगा। भाई और बहनों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपका सामने अरुणाचल का विकास गाथा का बारे में बोला। हमारे जो ये उत्तर पूर्व है, एक समय देश का सबसे नेग्लेक्टेड एरिया का नाम से जाना जाते थे। 2014 का बाद हमारा यहाँ में जो बुजुर्ग है, एक बार आप लोग कल्पना कीजिए 2014 का आगे अरुणाचल कैसे थे, असम कैसे थे, नागालैंड कैसे थे, और आज हमारा रीजन में कितना परिवर्तन आया है। आज पेमा खांडू जी यहाँ आया है, आप लोगों को बोल रहा है कि मैं आज आपका सामने इतना प्रोजेक्ट लेके आया हूं, लेकिन पहले का आप चीफ मिनिस्टर को सोचिए, देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनका हाथ में ताकत ही नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्व को ताकत दिया है, और इतना ताकत दिया है, मैं विश्वास करता हूं अगले 20 साल में उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा डेवलप वाला रीजन होने जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, देखते देखते लोग जम्मू कश्मीर जाएगा, लेकिन जितना फॉरेनर आएगा साथ में अरुणाचल भी आएगा, ऐसा स्थिति आज बन रहा है। तवांग में इतना बड़ा रास्ता बनेगा, लोग कभी नहीं सोचे थे। रेलवे लाइन बनेगा, इतना बड़ा हाईवे बनेगा, कभी लोग सोच ही नहीं सकता थे। मैं हमेशा जीरो में आता हूं। 10 साल पहले जो जीरो में आने के लिए मुझे लखीमपुर से ईटानगर से 6 घंटा चाहिए था, आज 3 घंटा में ये काम हो रहा है। आज अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे हाइड्रोकार्बन का दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश बनने का रास्ता में आगे बढ़ रहा है। आज आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल में हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री का बात कर रहा है, वो समय वो अरुणाचल का जो हिस्सा है, अरुणाचल का जो अधिकार है, उसको भूला नहीं है। अरुणाचल को ये डेवलपमेंट का बराबर हिस्सेदार बना के ही ये अपना एजेंडा को आगे लेके जा रहा है। भाई और बहनों, यही हमारे लिए सुनहरी समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय में ही हम उत्तर पूर्व को देश का सबसे ताकतवर रीजन बनाने का दृष्टि से हमको आगे बढ़ के जाना होगा। असम और अरुणाचल हम लोग दोनों सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, और हमारा नेबर ज्योग्राफिकल नेबर नहीं है, हम संस्कृति का दृष्टिकोण से हम सबसे क्लोज है। अभी जब मैं सर्किट हाउस में आया, मुझको सारे सीनियर लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ में जो नामघर है, आप नामघर के लिए सहाय कीजिए, नामघर को थोड़ा मदद कीजिए। मतलब आप लोगों का असम के लिए कितना प्यार है, यही ये सब छोटे छोटे बात से दर्शाता है। पेमा जी और मैं कमिटेड हूं, हम लोग पूरा 100% कमिटेड हूं कि हमारा समय में ही हम असम और अरुणाचल का सीमा का समस्या 100% हल करके ही छोड़ूंगा। अगर उसके लिए हमें एक कदम आगे जाना है या अरुणाचल को एक कदम आगे जाना है, कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों प्रदेश
एक साथ थे और आगे भी हम एक साथ ही रहेगा, ऐसा ही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, आज मोपिन का ये पावन उत्सव में मैं आप लोगों को पुनः एक बार अभिनंदन देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आसाम हमेशा आपका साथ है। पहले कुछ छोटे छोटे बात होते थे, अरुणाचल का लोग उधर जाने से हमारा पुलिस लोग भी कभी कभी ज्यादा पूछताछ करते थे। मैं सबको मना कर देता हूं कि अरुणाचल का हर लोग हमारे अतिथि है, हमारा गेस्ट है और वही हिसाब से हम लोग अरुणाचल का लोगों को सम्मान करना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात बोल के मैं समाप्त करता हूं। हमारे जो 2026 ये 2026 भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी हम लोग मनाने जा रहा हूं और भूपेन हजारिका जितना असम का था इतना ही अरुणाचल प्रदेश का भी थे। मैं पेमा जी को निवेदन करूंगा कि हम जब भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी बनाने जाऊंगा वो समय हम अरुणाचल में भी अच्छा कार्यक्रम करना चाहूंगा। अरुणाचल सरकार का भी हम कोऑपरेशन का रिक्वेस्ट करूंगा और मेरा विश्वास है अरुणाचल का लोग हमें पूरा साथ देगा। मैं पुनः एक बार आप लोग सबको अभिनंदन करता हूं। हमारा गालो समाज का ये परंपरा जब तक सूरज और सन रहेगा तब तक ऐसे ही रहेगा और आप लोग ऐसे ही उसको रखिए, यही निवेदन करते हुए मैं मेरा वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय अरुणाचल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।